So, hello everyone. A very, very good Good evening, morning. sir. Very, very good evening to everyone. So, today we are resuming our geography lectures. ठीक है, कुछ lectures बचे अपने जैसे soil, agriculture. ठीक है, ये जो important topics हैं वो अपने बचे हुए वो मैं आपको इसके अंदर complete कराने वाला हूँ. It will take 2 or 3 days to complete these lectures, right? So, आई होप कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हो इस बीच के अंदर. जो भी वर्षा मैम ने जो पढ़ाया वो आप सबने समझा हो. मैपिंग की क्लासेस आपने अच्छे से अटेंड कर ली हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर विशेस. जो भी आपने मेरे को विशेस दिए, कुछ का मैं रिप्लाई कर पाया हूँ, कुछ का नहीं रिप्लाई कर पाया. राइट. अब जाकर थोड़ा सा लाइफ के अंदर ऐसा है कि हाँ भाई काम भी करना है कुछ. राइट. तो अब स्टार्ट हुआ है सबका. थैंक यू फॉर योर विशेस, फॉर योर काइंड विशेस. राइट. एंड आज से हम वापस से अपनी चीजें स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. राइट. तो इस बीच में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने समझा है और जो भी आपने रिवीजन का आपको टाइम मिल गया होगा वो आपने कर लिया होगा. अब अपना जो टॉपिक्स बचे हैं दैट इज सॉइल एंड एग्रीकल्चर. ये दो टॉपिक्स बचे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. बाकी जो है इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ है, मिनरल्स और ये सब चीजें मैम ने करा दी है, वर्षा मैम ने मैप के थ्रू. ठीक है. और इसके बाद हम जो मूव करेंगे दैट इज एनवायरनमेंट की तरफ हम मूव करेंगे और एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. टॉपिक तो नहीं है, वो सब्जेक्ट है जो कि आपका रह रहा है. और उसके अंदर क्या होगा, ये आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे. ठीक है. टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्लास के अंदर आप एक तरह से ये समझिए कि इस क्लास के अंदर अपन रिवीजन भी कर रहे हैं बाकी चीजों का. ठीक है. हम किसी तरह से इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इस क्लास के अंदर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अबाउट सॉइल. है ना. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉइल है क्या. ये अपन इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं. yes. तो सॉइल जो है किसको अपन मिट्टी बोलते हैं. अपन ऐसे जनरल टर्म यूज कर लेते हैं मिट्टी, पर वो मिट्टी नहीं है. मिट्टी से बहुत कुछ बढ़कर है उसके अंदर. राइट. देयर आर समथिंग मोर इन द सॉइल. जैसे हम एयर बोलते हैं तो एयर का मतलब क्या होता है. एयर का मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जिसके अंदर हम कहेंगे कि CO2 भी होता है, SO2 भी होता है. इन सबको मिलाकर जो बनता है दैट इज नोन एज एयर. ठीक है. ये मिक्सचर है इन सब का. दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एयर. इसी तरह से सॉइल भी होता है ना बच्चों, वो मिक्सचर होता है. ठीक है. सॉइल सिर्फ मिट्टी बोलने से काम नहीं चल जाएगा. ठीक है. मिट्टी बोलने से काम नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो हमको समझना है. इसके अंदर सॉइल के अंदर अगर हम देखें ग्रेवल्स होते हैं, ये हम समझेंगे व्हाट इज ग्रेवल. ठीक है. सॉइल के अंदर सैंड होता है. सैंड क्या होता है ये समझेंगे. सिल्ट, क्ले, इन सब के मिक्सचर से जो बनता है ना दैट इज नोन एज सॉइल. और भी बहुत कुछ होता है, अपन आगे जगह पढ़ेंगे, पर मेन जो सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होंगे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब चीजें होंगी. तो सॉइल क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे मिट्टी. अब मिट्टी जो होगा ना, ये मिट्टी का बनना, मिट्टी का फॉर्मेशन, मिट्टी के टाइप, सॉइल के टाइप, कहाँ पर कैसी सॉइल मिलती है, ये सब चीजें हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे. फिर इससे ही हमको इस सॉइल को समझ में आ जाएगा तो हमें एग्रीकल्चर समझ में आ जाएगा. राइट. कुछ चीजें इसके अंदर है सॉइल के अंदर जो कि हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है. ठीक है. सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव होती है, ये सब चीजें हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे. राइट. So today we are dealing with a very very important topic, और believe me or not this is going to very conceptual. ठीक है. और एक conceptual understanding आपकी डेवलप होगी और हम इसके अंदर कुछ बेसिक्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो भी हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे. राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो सॉइल क्या है. एक थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंप्राइजिंग रॉक पार्टिकल्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. एक बेसिक डेफिनेशन है कि भाई इसको अपन सॉइल बोलते हैं. राइट. सॉइल को अगर हम देखें तो दिस इज अ मिक्सचर. एक मिक्सचर है. जैसे हम देते हैं कि एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2. ठीक है. इस तरह से, इसी तरह से सॉइल भी एक क्या है, सॉइल भी एक मिक्सचर है. इसके अंदर ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है. ठीक है. आपने सुना होगा क्लेली सॉइल. क्लेली सॉइल क्या होता है ये अपन समझेंगे. ठीक है. ग्रेवल्स क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होता है, सिल्ट ये क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे. तो अगर हम इसके अंदर देखें अभी तक की बात जो हम करें कि सॉइल जो है एक वर्ड है, एक इस तरह का वर्ड है जो कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है. सॉइल का मतलब सिर्फ मिट्टी से नहीं या फिर एक वर्ड से नहीं लेंगे अपन, देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें. इसके अंदर ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे. तो अगर हम देखें कि सॉइल का जो साइज, अब देखते हैं पहले देखो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले ये क्या होता है ये अपन समझते हैं. अगर इनका साइज होगा तो ये सबसे बड़ा होगा. ग्रेवल इज सबसे बड़ा. ठीक है. सबसे बड़ा होगा. और यहाँ नीचे जाते जाते इसकी जो साइज जो होगी वो छोटी होती जाएगी. है ना. पार्टिकल की साइज जो होती है वो छोटी होती जाएगी. ग्रेवल मतलब ऐसी चीजें कुछ.
कंकड़ पत्थर, कंकड़ जो होते हैं ना, उनको ग्रेवल्स बोलते हैं, राइट। इसके बाद फिर सैंड, ठीक है, फिर सिल्ट और फिर क्ले। इन सब की साइज छोटी होती रहेगी। आपको साइज को याद करने का इतना ज्यादा लोड मत लेना, ऐसे नहीं पूछते कि साइज क्या है। हाँ, पीएससी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर इसके अंदर नहीं पूछते। आप ये याद रखिए, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इस डायमेंशन में आपको याद करना है। तो सैंड, सिल्ट, क्ले तो आपको याद ही होगा, सैंड, सिल्ट, क्ले, एसएससी, ठीक है। इसके ऊपर ग्रेवल और। तो अगर हम देखें कि सॉइल इज ए मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ ग्रेवल्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेवल्स। क्या होता है, 2 mm से कम का जो साइज का एक पार्टिकल होता है उसको ग्रेवल बोलते हैं। कोर्स मिक्सचर ऑफ ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो है ना, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें, और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उसको अपन बोलते हैं कोर्स, है ना, कोर्स। और जो पतला होता है, जिसके महीन पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं फाइन पार्टिकल्स। यहां पर हम देखेंगे इस तरफ फाइन पार्टिकल है। तो अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि ये जो सॉइल है, इसके अंदर अगर ग्रेवल जो सॉइल होता है, जैसे अपन ने बोला है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है, ये 3 चीजें अपन ने बोला है। तो अगर हम नीचे जाते रहेंगे तो मोर फाइन आता रहेगा, नीचे जाते जा रहे हैं तो फाइन आता रहेंगे, महीन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल की साइज कम होती रहेगी। ये जो साइज है वो पार्टिकल की साइज है, कि इसके अंदर इस तरह से कण होंगे, मिट्टी के कण, ठीक है, उसकी साइज है। तो सॉइल किससे बनती है, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स भी होंगे जो कि 2 mm से कम होते हैं। ये आपको इतना ज्यादा लोड लेकर याद नहीं करना। ये क्या है, सैंड। सैंड का मतलब ये कोर्स सैंड, सैंड भी डिवाइडेड हो जाती है 3 पार्ट के अंदर, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, बस आपको तो याद रखना सैंड, राइट। इनकी साइज इस तरह से। फिर सिल्ट और क्ले, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। ये जो पैटर्न है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रेवल मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, बड़े बड़े कंकड़ जो होते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ग्रेवल। वो भी सैंड का पार्ट होता है, दैट इज आल्सो नोन एज सैंड, ठीक है। 2 mm से जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, वो ग्रेवल कहलाता है। इसके बाद फिर सैंड स्टार्ट होती है, ठीक है, 2 से 0.25 mm तक, ये जो हो जाएगा दैट इज नोन एज सैंड। और इसके बाद फिर सिल्ट आती है, सिल्ट मतलब और महीन और पतली और कण और छोटा हो गया, राइट। और उसके बाद जो आता है दैट इज नोन एज क्ले। तो अगर हम समझे तो यहाँ पर ये क्या है, फाइन पार्टिकल्स मिल रहे हैं अपन को, नीचे जा रहे हैं तो, और इधर जा रहे हैं कोर, कोर्स ग्रेन मिल रहा है, राइट। तो हम ये समझ गए कि भैया देखो, ग्रेन की साइज जो होती है, ग्रेन की साइज के हिसाब से अपन ने इसको क्लासिफिकेशन करा है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये अपन ने ग्रेन की साइज के ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोल रहे हैं दिस इज नोन एज सॉइल। तो सॉइल के अंदर सिर्फ से सिर्फ सैंड नहीं होती, सिर्फ सिर्फ क्ले नहीं होती, सिर्फ सिर्फ स्लेट सिल्ट नहीं होती, ग्रेन भी होते हैं, मतलब ग्रेवल्स भी होते हैं, राइट। और कौन सी चीज ज्यादा है, इसके ऊपर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये डिफाइन करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉइल। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि सॉइल इज नॉट एक मिट्टी का कण नहीं है, ये एक है कि इसके अंदर ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। और जैसे हम ग्रेवल से क्ले की तरफ जा रहे हैं तो हमको सॉइल फाइन मिल रही है, और जैसे क्ले से ग्रेवल की तरफ जा रहे हैं तो सॉइल मोटी होती जा रही है, एक कण जो होगा सॉइल का वो मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कोर्स, और दिस इज नोन एज, अगर हम बात करें इसके अंदर, दिस इज नोन एज फाइन ग्रेन। यहाँ पे फाइन ग्रेन है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन। अभी सब कुछ समझेंगे किस तरह से ये सब चीजें होती है। आज की क्लास, अगेन आई एम सेइंग, दिस क्लास इज वेरी वेरी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लास, राइट। तो अभी तक हम ये सब चीजें समझ गए इसके में, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन तो ये हो सकता है ए बी सी डी, विच इज मोर फाइन, मोस्ट फाइनेस्ट, ठीक है, तो आपको लगाना है क्ले, ठीक है। ये आ सकता है कि भाई इनको इसके अंदर रखो, किसका ग्रेन साइज ज्यादा है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले, आप इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें किसी को दिक्कत आएगी नहीं, राइट। अब देखिए, अगर हम कहें कि सॉइल है ना बहुत ज्यादा क्लेली है, क्लेली सॉइल, क्ले ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि सॉइल ज्यादा फाइन है कि कोर्स है, बताओ बच्चों, फाइन बोल रहे हैं या कोर्स बोल रहे हैं, फाइन, 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 ठीक है, कि सॉइल ज्यादा फाइनर है, उसके जो ग्रेन साइज है वो फाइनर है। हम बोलते हैं क्लेली सॉइल, क्लेली सॉइल का मतलब ये होता है, क्लेली सॉइल, एक क्लेली सॉइल बोले और एक बोले सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। तो अगर एग्जाम में आ जाए क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल में से फाइन कौन है, बताओ जल्दी से, फाइन कौन है या फिर कोर्स कौन है,
क्लेली फाइन है, सैंडी क्लेली फाइन होगा कोर्स। और soil जो होगा दैट इज कोर्स। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है वो पैटर्न हम आपको बताएंगे इसके अंदर। तो मोर क्लेली मींस मतलब क्या होता है, मोर फाइन। मोर क्लेली मींस मोर फाइन। मोर सैंडी मींस सैंड और क्ले के बीच में, या फिर ग्रेवल और सैंड के बीच में देखेंगे तो ग्रेवल जो है वो ज्यादा कोर्स है, सैंड जो है वो ज्यादा फाइन है रिलेटिवली ग्रेवल से। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके दिमाग के अंदर ये चीजें घुमा रहा हूँ, राइट। अब कोर्स का मतलब क्या होगा, अब कोर्स ऐसा है कि अब देखो कैसे कैसे कंसेप्ट अपन धीरे धीरे बनाएंगे इसके अंदर। अब एक है ना, ऐसे पत्थर रखा हुआ है, ऐसे यूं कंकड़ कंकड़ है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे तुम एक मटका पानी का लो और मटका पानी का डालो, ठीक है। एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल, क्लेली सॉइल है ना बच्चों। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर छूटेगा नहीं, ठीक है। एक क्लेरी, इसके अंदर एक मटका पानी डालो, ठीक है, एक मटका भर के पानी डाल दिया आपने, ठीक है। तो ये होल्ड ज्यादा कर पाएगा कि ये होल्ड ज्यादा कर पाएगा, जल्दी बताओ। ए कर पाएगा कि बी कर पाएगा, सब बताएंगे। बी 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 कर पाएगा। यहाँ तो पानी टिकेगा नहीं, यहाँ तो नीचे चला जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, कोर्स की होगी कि फाइन की होगी। तो आपको लिखना है भाई कोर्स की होगी। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि कोर्स की होगी कि फाइन की होगी, आएगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की ज्यादा होगी कि क्ले की ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली क्ले की ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो है दैट इज मोर फाइन, सैंड की कम होगी। एक तो आपको ये याद रखना। तो अगर आपसे ऐसा आ जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर अरेंज करिए ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो आप इसके अंदर कर देंगे इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जहां पर ग्रेवल ज्यादा होगा सॉइल के अंदर, वहां पर ऑब्वियसली सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, राइट। जहां पर क्ले ज्यादा होगा ऑब्वियसली वहां पर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अपनी ज्यादा। ये अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन बना रहे हैं, धीरे धीरे अपन इसके अंदर जा रहे हैं, राइट। तो कोर्स का मतलब क्या है, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। क्ले का मतलब क्या है, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लेली सॉइल का मतलब क्या है कि भैया देखो बहुत ज्यादा इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ग्रेवल का टाइप की सॉइल या फिर सैंडी सॉइल एज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लेली सॉइल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, राइट। ये अपन इसके अंदर समझ। चलो अगर ये समझ में आ गया, किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, अदरवाइज आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन। Anybody has any kind of doubt, please let me know. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लो, आराम से देखो इसको। एक एक्स सॉइल है, एक्स नाम की सॉइल है, एक वाई नाम की सॉइल है। सैंड इसके अंदर 40 है, सिल्ट और क्ले 20 है, राइट। इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले। तो ये बताओ मोर फाइन कौन है, मोर फाइन। वाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम सोचते हो कि यार इतना कितना टिपिकल क्वेश्चन, क्या ये टिपिकल लगा तुम्हें? ऑब्वियसली वाई इज मोर फाइन, y is more fine। और ऑब्वियसली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी, x की होगी कि y की होगी ज्यादा, जल्दी से बताओ। वाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सैंडी ज्यादा है, ये सैंडी सॉइल कहलाई जाएगी, ये क्लेली सॉइल कहलाई जाएगी। यहाँ पे देखो क्ले कम है, ये क्लेली सॉइल। इट इज मोर फाइन, मोर फाइन, इट इज लेस, इट इज कोर्स एज कंपेयर टू दिस सॉइल। x is coarse as compared to y, y is finer as compared to x। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसके लिए इस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ ऐसा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे सब कुछ। अब इन सब का रीजंस है, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो सब आगे चलकर जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वो सब कुछ। अच्छा हम ये बोल दिए कि भाई सर ये होती है सॉइल, ठीक है, ये हम समझ गए सर ये सॉइल होती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ होता है सॉइल में, ऑब्वियसली सॉइल के अंदर आयरन होता है, पोटाश होता है, एल्यूमिनियम होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे और सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, कॉपर भी मिल जाएगा सॉइल के अंदर, राइट। तो सॉइल के अंदर तो बहुत कुछ होता है भाई, ये भी होता है। तब मेटेलिक एलिमेंट इज आल्सो देयर, मेटेलिक एलिमेंट इज आल्सो देयर इन द सॉइल, वो भी अपन सॉइल ही बोलेंगे। किसी सॉइल में कुछ ज्यादा आयरन मिलता होगा, किसी सॉइल में कुछ ज्यादा पोटाश मिलता होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी, ये सब चीजें इस मेटल के द्वारा, मेटेलिक कंटेंट के द्वारा
जो आगे चलकर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ है कि भैया देखो पेड़ गिर गया सॉइल के ऊपर, पेड़ गिर गया, वो डिकम्पोज हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका CHO जो होता है वो भी इसके अंदर मिलता है। तो इतनी सी सारी चीजें क्या हैं, इतनी सारी चीजें सॉइल, इन सबको मिलाकर अपन कहेंगे सॉइल। ठीक है, इन सबको मिलाकर जो चीज मिलेगी दैट इज नोन एज सॉइल। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। अब देखो कोई भी रीजन है, मान लो कोई रीजन है उसके अंदर क्या है, आयरन की कमी है, तो सॉइल का नाम अलग पड़ जाएगा। आयरन ज्यादा है तो सॉइल का नाम अलग पड़ जाएगा। किसी सॉइल के अंदर हम देखेंगे सैंड ज्यादा है, क्ले कम है, किसी के अंदर क्ले ज्यादा है, सैंड कम है, तो उसका वैसे का वैसे नाम पड़ेगा। जब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल करना। ठीक है, अभी तक आप हो सकता था टाइप ऑफ सॉइल को रखते हो, अभी हम समझेंगे चीजें, राइट। चलो, अब सर ये तो चीजें समझ में आ गई हमको कि भाई क्या क्या होता है, मतलब सॉइल का हमको एक चीज समझ में आ गया, व्हाट इज सॉइल, ये आपको समझ में आ गया। अब अभी कोई आपसे पूछेगा भाई मिट्टी क्या होती है, तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी के अंदर तुम एक वर्ड के अंदर मिट्टी का मतलब क्या है, जमीन के ऊपर जो सैंड पड़ी है मिट्टी, नहीं। आप बोलोगे देखो मिट्टी के अंदर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। और पता है जहां पर ज्यादा क्ले होता है वो मोर फाइन होता है। और मोर फाइन का पता है क्या होता है, इसका मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये है पहली लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सॉइल होता क्या है, ये अपन समझे, राइट। सेकंड जो है दैट इज फैक्टर्स विच इफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की क्या क्या फैक्टर्स है, कि सॉइल बनती कैसे, हमने समझ लिया पहले सॉइल है क्या। अब अगर हम बात करें तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो अभी अपनी बुद्धि का यूज करो, ठीक है, जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है पहले और इसके अंदर, और ये बताओ सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके बिना सॉइल बन ही नहीं सकती। एनीबॉडी इन द क्लास रेज योर हैंड। रॉक। रॉक। रॉक और चट्टान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉक, चट्टान, ये डिसाइड करेगी कि सॉइल कैसी है, समझ में आ रहा है। और रॉक और चट्टान याद करो कैसे अपन ने पढ़ा था, लावा वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, मैग्मा, लावा, लावा बाहर निकलता है, और लावा बाहर निकलने के बाद एसिडिक लावा, बेसिक लावा, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी, याद है। उसको अपन को उसके अंदर लिंक कर, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लिंक कर। तो मैं जब वहां पर आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि देखो सॉइल के अंदर क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है सॉइल की वो ही डिफाइन करेगी कि बाहर क्या आएगा, सॉइल के बाहर से क्या आएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस तरह से मैग्मा होता है, अंदर वाला मैग्मा बोला जाता है, बाहर वाला लावा बोला जाता है। लावा से मिलकर रॉक बनेगी, और रॉक की ही तो वेदरिंग हो रही है, इसकी ही तो वेदरिंग हो रही है, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, जिससे हमें सॉइल मिल रहा है। इसके अंदर अगर कुछ ज्यादा होगा तो ये सॉइल अच्छी बनेगी। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कुछ ऐसे फाइनर मैटर होगा तो सॉइल फाइन बनेगी। इसके अंदर अगर फाइन मेटल नहीं होगा, फाइन नहीं होगा इसके अंदर, सैंड, सिल्ट, क्ले का कमी है, मतलब कुछ क्रिस्टल्स ज्यादा है, तो ये कोट्स बनेगी, सॉइल कोट्स बनेगी, और उसके हिसाब से ही तो एग्रीकल्चर होगा। सॉइल पे करोगे ना एग्रीकल्चर, ठीक है, हवा में थोड़ी ना करोगे। तो सॉइल कैसी है उसको कैसे डिफाइन करोगे, नीचे भैया ये जो निकल रहा है ये कैसा निकल रहा है, तो हर जगह ये अलग अलग निकलेगा। भारत के अंदर हर जगह यहाँ पर अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, हर जगह अलग अलग निकलेगा। तो हर जगह जब अलग अलग निकलेगा तो सॉइल के अलग अलग टाइप्स होंगे, वहां पे अलग अलग ग्रोथ होगी, वहां पे अलग अलग एग्रीकल्चर होगा। और हम देखेंगे सॉइल की क्या क्या प्रॉब्लम है भारत के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसी मिट्टी मिलती है भारत के अंदर, कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, ये भी हम देखेंगे इसका। That's why this is going to be very very important class. तो फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज चट्टान। ठीक है, दैट इज रॉक। रॉक डिसाइड करेगी कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉइल। इवन रॉक डिसाइड करेगी व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल फाइन है कि कोर्स है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये रॉक डिसाइड करेगा। अगर टेक्सचर, अगर रॉक ये डिसाइड करेगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का कैसा है, रॉक ये डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल कैसा है। समझ में आ रहा है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, चट्टान। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली फैक्टर बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बिना सॉइल नहीं बन सकती वो है चट्टान, वो है रॉक। और ये रॉक कहां से आता है, लावा से। और लावा कहां से आता है, अपन ने पढ़ा था एस्टेनोस्फीयर के अंदर, प्लेट टेक्टोनिक्स और वो सब चीजें अपन ने इसके अंदर। तो हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको लावा को वापस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लावा, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा। और फिर वापस से हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस चट्टान से कलर डिसाइड हो रहा है सॉइल का, ये अपन लिंक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आज की क्लास में
राइट। किस तरह से इस चट्टान के कारण सॉइल का टेक्सचर डिसाइड हो रहा है। टेक्सचर डिसाइड हो जाएगा तो आप अपने आप बता दोगे कि भाई यहाँ पर अगर फाइन सॉइल मिल रही है तो बताओ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी कम होगी, जल्दी से बताओ। कहीं एक फाइन सॉइल मिल रही है तो ज्यादा होगी। तो आप बोलेंगे इस रीजन में पता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी चट्टान ऐसी थी जिसका टेक्सचर क्या हुआ, जो टूटने के बाद क्या बनी, बहुत ही महीन महीन पार्टिकल्स में बनी, क्लेली सॉइल बनी। और क्लेली सॉइल बनी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा हो। ऐसे कॉन्सेप्ट अपने को डेवलप करने हैं, मतलब चट्टान से लावा के कौन से टाइप से कौन सा कलर आएगा ये आपको डिसाइड करना हो, ये आपको डिसाइड करवा देंगे, हम बता देंगे किस तरह से। ठीक है, तो यहां से ये लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये लिंकेज फिर हम आगे चलकर एग्रीकल्चर से लिंक कर देंगे, एग्रीकल्चर से लिंक कर देंगे, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर वही है फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार प्रीलिम्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट अंडरस्टैंड। और जब तुम एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका दिमाग के अंदर हो जाएगा। बस आपको जो करना है, अगेन आई एम सेइंग दैट, कि आपको जो करना है वो रिवाइज करना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखो यार, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है। क्या करना क्या है, इतना ज्यादा एग्जाम का लिए टाइम मिल गया आपको, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस करो, ये करना है अपन को, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर ये सब चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज लावा। वी विल अंडरस्टैंड, यू नो दैट एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा इज देयर। ठीक है, अगर आपको रिवाइज, अगर आपको याद हो तो एसिडिक लावा की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है कि बेसिक लावा की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, जल्दी से बताएं। बेसिक होती है ना, बेसिक ऊपर तक आएगा। बेसिक जो ज्यादातर जो ऊपर पहाड़ चट्टान बनी है सिर्फ ये बेसिक लावा से बनी है, बिकॉज एसिडिक लावा तो बिल्कुल दम लगा के ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, ये बेसिक लावा रहा होगा, राइट। जो ऊपर फ्लूइडिटी और फ्लोएबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो बेसिक लावा रहा होगा, राइट। तो हम ऐसे कहें कि फ्लूइडिटी एसिडिक लावा और बेसिक लावा के अंदर किसकी ज्यादा होगी आपको पता। अच्छा, किसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा, सिलिका कंटेंट सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक के अंदर सिलिका कंटेंट मोर देन 50% सिलिका का कंटेंट होता है एसिडिक लावा के अंदर। तो अगर सिलिका का कंटेंट मोर देन 50% है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 30-40% इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर तो सिलिका का कंटेंट ज्यादा है किसके अंदर, एसिडिक के अंदर, और बेसिक के अंदर सिलिका का कंटेंट कम है, ये आपको पता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको इसका मतलब क्या होता है, सिलिका कंटेंट कम ज्यादा होने से अब आपको पता चलेगा क्यों फ्लूइडिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ये आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अभी तक के लिए बचा के लेते। तो हम ये समझ रहे हैं कि एसिडिक के अंदर मोर सिलिका है। मोर सिलिका मीन्स, अब देखो ज्यादा सिलिका है मतलब कि मान लो एक सॉइल है, ये दूसरी सॉइल है ना, इसके अंदर मान लो 60%, मान लो 60% इसके अंदर सिलिका ही आ गया, सिलिका सिलिकेट्स है ना, सिलिकेट्स आ गया, जैसे SiO2 और ये सब चीजें, राइट। सिलिका आ गया, बताएंगे सिलिका क्या होता है। तो इसके अंदर बचा कितना, बाकी का 40% बचा। तो मेटेलिक इसके अंदर कितना रहेगा, 40%। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर मेटेलिक कंटेंट जो हो सकता है 40% हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बताना है, और भी बहुत सारा होगा। इसमें रहा होगा कोई 10% मेटेलिक कंटेंट, ठीक है, बाकी 30% अलग अलग। अच्छा, इसके अंदर अगर मान लो सिलिका कंटेंट, ये एक ए सॉइल है, इसके अंदर बी के अंदर मान लो सिलिका कंटेंट है 30%, तो मेटेलिक मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है, आयरन फॉस्फेट ये मिलने की ज्यादा हो सकती है, नाइट्रोजन, राइट और नॉट, यस सर। है ना। तो जो जिसके अंदर सिलिका कम है, ये ध्यान से सुनो, जिसके अंदर सिलिका कम है उसके अंदर मेटेलिक ज्यादा होगा, ये मैं बोल सकता हूं, यस सर। है ना। तो एसिडिक के अंदर मेटेलिक ज्यादा होगा कि बेसिक के अंदर, जल्दी से बताओ। बेसिक बेसिक के अंदर, है ना, ये कॉन्सेप्ट बना अपना। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। देखो तो भैया देखो एसिडिक के अंदर क्या है, मोर सिलिका है ना, और मोर सिलिका होगा तो इट मींस दिस मेटेलिक, मेटेलिक कम है, इसका मतलब ये है। लेस मेटेलिक मींस लो फ्लूइडिटी। अब समझ में आया, फ्लूइडिटी जो होगी इसकी, फ्लूइडिटी जो होगी वो कम होगी, है ना, क्योंकि मेटल ही तो फ्लो करता है भाई, पिघल के मेटल ही तो फ्लो करेगा, सिलिकेट नहीं करता है। सिलिकेट बताएंगे होता क्या है। तो जिसमें ज्यादा सिलिका उसकी फ्लूइडिटी कम, क्यों, क्योंकि इसमें मेटेलिक कंटेंट कम हो रहा है, और मेटेलिक कंटेंट जो होगा वही तो पिघलता है, आयरन ही तो पिघलेगा, मैंगनीज ही तो पिघलेगा, वही तो पिघल के फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं जिसके अंदर एसिडिक ज्यादा सॉइल होती है
तो उसके अंदर मेटल कंटेंट कम होता है, मेटेलिक कंटेंट कम होता है। मेटेलिक कंटेंट का मतलब ये जो है दैट इज मेटल, आयरन, पोटाश, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, मैग्नीशियम, ये सब चीजें कम होती है। समझ गए? तो हमको एक कॉन्सेप्ट, एक चीज और याद कर लेनी है, एसिडिक अगर सॉइल है ना, देखो सिंपल सा है, कुछ लर्न रटना तो है ही नहीं अपन को जिंदगी में। तो सिलिका जो हो जाएगा ना, सिलिका, ठीक है, वो हो जाएगा ज्यादा, ये नेचर है, तभी तो अपन इसको एसिडिक के अंदर कर रहे हैं। सिलिका ज्यादा हो जाएगा, सिलिका ज्यादा हो जाएगा, अभी समझना, सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो आयरन, मैग्नीशियम, पोटाश, ये सब कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन ये सब कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी बच्चों, फ्लूइडिटी, फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी, समझ, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता क्लास में जिसको समझ में ना आए, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखो, राइट, पूरे दिमाग, नेत्र, नैन, चक्षु, लोचन सब कुछ खोल के रखो और फिर समझो चीज को, सबको समझ में आएगा, ठीक है। कोई ऐसा, और इनमें से ही क्वेश्चन बना बना के तुमको देते रहते हैं, वो सोचते हैं कि बेवकूफ बना देता है बच्चों को, ये तो क्या पढ़ा होगा, बहुत इजी होता है सब, राइट। अब अभी तुमसे ऐसे बोल लेते कि एसिडिक जो सॉइल है उसके अंदर मेटेलिक कंटेंट ज्यादा होता है कि नहीं होता, लोग बन गया क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। इसकी एसिडिक की फ्लूइडिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है मेटेलिक कंटेंट के कारण, तो वो क्वेश्चन बन जाता है, यही से क्वेश्चन आएंगे, हर लाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का बैच है कि वो हर लाइन पे क्वेश्चन है, ये समझो। तो एसिडिक के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, मोर सिलिका, मोर सिलिका मींस लेस मेटेलिक, लेस मेटेलिक मींस लो फ्लूइडिटी, ठीक है, लो फ्लूइडिटी इसके अंदर, फ्लोएबिलिटी इसके अंदर हो जाएगा, और मोर विस्कस, ये अपन समझ गए। अब सर सिलिका का मतलब क्या होता है, सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं बच्चों कोर्स, क्रिस्टल फॉर्म के कोर्स। अगर हम बात करें ना सिलिकेट्स, तो ये जो है ना, ये जो कोर्स वाले है, ये मोर सिलिका है, इसके अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर मोर सिलिका पाया जाएगा, यहाँ पर लेस सिलिका है, मतलब सिलिका का मतलब है कोर्स। अरे सर अब लिंक कर दिए सर, सिलिका का मतलब कोर्स है, तो जहां पर सिलिका ज्यादा होगा वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, अब देखो कैसे लिंक कर दिया, एसिडिक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, यहां पर पहुंच गए हम सीधी सीधी से, तो सिलिका ज्यादा है, सिलिका मतलब क्या है सर, मोटा मोटा हो रहा है कुछ, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, समझ गए। अब अगर हम बात करें तो यहां पर एक चट्टान बनी, ये सॉइल है ना, ये मतलब आप मान लो कि सरफेस है, बताना आप लोग, यहाँ पर एक चट्टान बनी, ये चट्टान का नाम दे देते हैं ए, और एक इंट्रूसिव रॉक बनी, ठीक है, ये चट्टान का नाम दे देते हैं बी। तो तुम अपनी बुद्धि के अनुमान से बताओ कि कौन सा इसके अंदर एसिडिक रहा होगा और कौन सा बेसिक रहा होगा, ए विल बी एसिडिक और बेसिक, जल्दी से बताओ, सोचकर, सब सोचकर बताइए। बेसिक बेसिक। बोलेंगे बेसिक बेसिक रहेगा, क्यों बेसिक रहेगा सर, फ्लूइडिटी ज्यादा है ना, तो ऊपर तक पहुंच गया वो बेचारा, ये बी वाला जो होगा वो नीचे तक रह गया, राइट। तो हम अगर ऐसे बात करें कि ये ज्यादा क्या हो जाएगा, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ये बेसिक है ज्यादा, है ना, हमने ऐसे बोल दिया। तो बेसिक है तो मतलब जब ये टूटेगा, जब ये ब्रेक होगा बच्चों, तो ये फाइन बनेगा कि कोर्स बनेगा, जल्दी बताओ। फाइन। 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 तो कभी भी देखो बेसिक सॉइल होगा, अब मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्योंकि कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ ना, अपने आप नए नए क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हैं अपना, क्योंकि अपना पिछला वाला क्लियर है, अगर पिछला क्लियर नहीं होता, पिछला गोल होता तो फिर ये नहीं होता, तो इसलिए स्टार्टिंग सॉइल तो पढ़ा ही नहीं सकते, है ना, एक सीरीज से अपन पढ़ा। तो अब देखो भाई, ये अगर बेसिक है तो बेसिक टूटने पे देगा फाइन, बेसिक टूटने पे फाइन देगा, तो क्या मैं आपको, ये आप ये नहीं समझा, ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर रॉक का कैसा टाइप है, कि रॉक एसिडिक से बना है लावा से कि बेसिक लावा से, इट विल डिफाइन द टेक्सचर ऑफ सॉइल, क्लियर है, टेक्सचर डिफाइन करेगा, फाइन है कि कोर्स है, और फाइन है कि कोर्स है, अगर ये डिफाइन कर दिया तो इट विल डिफाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो, ये भी क्लियर है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी ये डिफाइन, एनी डाउट, ये बताओ।
तो जहां से मैंने कहा था चट्टान, चट्टान विल डिसाइड कि इसका क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इसका टेक्सचर क्या होगा, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसका मिनरल कंपोजिशन कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा? चट्टान। चट्टान का मतलब जो नीचे से लावा निकल कर आ रहा है, लावा का मतलब एसिडिक लावा है कि बेसिक लावा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक अपन इसके अंदर पहुंच चुके। चलो भाई आगे हम देखते हैं। तो सिलिका का मतलब क्या होता है? सिलिका का मतलब ये सिलिकेट्स जो होंगे ना वो ज्यादा कोर्स होंगे। यहाँ पे सिलिकेट्स जो होंगे वो ज्यादा कोर्स होंगे। तो सिलिका से बनी हुई रॉक, एसिड से बनी हुई रॉक कौन सी होती है? एसिड से बनी हुई रॉक ग्रेनाइट होती है कि बसाल्टिक होती है? ये बताएं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होती है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ग्रेनाइट जब टूटेगी तो फाइन देगी कि कोर्स देगी, तो क्या बताओगे? फाइन देगी कि कोर्स। कोर्स। ठीक है, क्लियर। बसाल्टिक जब टूटेगी एज कंपेयर टू ग्रेनाइट, बसाल्टिक जब रॉक जो होगी वो मोटी रॉक जो बसाल्टिक की रॉक होगी वो टूटेगी तो दैट विल गिव यू फाइन। एंड बसाल्टिक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। बस सिंपल कॉन्सेप्ट्स लिंक हो गए आपस में। लिंकेज ये होता है लिंकेज। अगर मैं तुमको वो अलग सिलॉस के अंदर पढ़ाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ से अपन लिंक करेंगे। अब दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं ना। हाँ अब कनेक्शन हो रहा है, खुद ही आंसर दे दो, सब आंसर देने की कोशिश करो। सब ऐसे समझो कि ऐसा नहीं कि यार वो पुराना भूल गए, नहीं नहीं, सब कुछ अभी रिवाइज हो रहा है, सब आंसर देने की कोशिश करो, राइट। तो इतने समझदार हो गए आप कि क्ले क्या होता है, सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, ग्रेवल क्या होता है, ये समझ में आ गया। एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल क्या होता है ये समझ में आ गया। एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल के बीच में अगर डिफरेंस तुमसे पूछा जाएगा तो क्या डिफरेंसेस तुम आराम से लिख दो। ठीक है, आगे हम समझते हैं एसिडिक सॉइल क्या होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, अब ये आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे एसिडिक सॉइल, वो पूछेंगे हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ग्रेनाइट पूछेंगे। ग्रेनाइट ज्यादा फाइन होगी, फाइन सॉइल बनाएगी, या फिर बसाल्टिक फाइन सॉइल बनाएगी? हाँ बोलो सर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ग्रेनाइट मतलब एसिडिक। तो भाई ये तो क्या देगा? सिलिकेट देगा, बड़े बड़े देगा। आपको बिल्कुल फिगर याद आ जाएगा, मोर सिलिकेट ऊपर वाला जो था वो सिलिकेट तो कोर्स देगा ये। तो ये कोर्स बनाएगा भाई, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, है ना। तो एक सीरीज से अपन चलेंगे। तो सिलिका कंटेंट मोर, मेटेलिक कंटेंट लेस, ये तो आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। सिलिका कंटेंट मोर है मतलब इट विल गिव यू कोर्स, और कोर्स देंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो हम जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखो इस जगह देखो चट्टान, चट्टान से टेक्सचर पे आ गया तुम, चट्टान कैसी उससे टेक्सचर पे आ गए। ठीक है, चट्टान एसिडिक है कि बेसिक है, उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे आ गया। ठीक है, चट्टान के अंदर कौन कौन से मिनरल्स निकले, कहां पर कितना मिनरल है, किस धरती में कितना मिनरल है, वही तो बाहर आएगा। मिनरल कंपोजिशन पे आप आ जाएंगे और उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल अपन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते अभी तक हम ये समझ लिए कि ये इस तरह से हम ये समझ लिए एसिडिक ग्रेनाइट जो होगा दैट विल गिव यू द कोर्स, कोर्स देगा तो आगे आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, ग्रेन साइज, ग्रेन टेक्सचर आपको पता लग गया तो आप आगे कर लेंगे। बेसिक, बेसिक के अंदर लेस सिलिका होगा, लेस सिलिका होगा तो मेटेलिक कंटेंट ज्यादा होगा बच्चों, मेटेलिक कंटेंट मोर। मेटेलिक कंटेंट ज्यादा है तो मतलब हाई हाई फ्लूडिटी, फ्लूडिटी जब होगी ज्यादा हो जाएगी। फ्लूडिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लूडिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर जो बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक कंटेंट है तो इसको जब तुम तोड़ेंगे तो फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, फ्लूडिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि सरफेस पे, धरती पे हमें जो ज्यादा देखने को मिलेगा दैट विल बी द बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल हमको ज्यादा देखने को मिलेगा धरती पे। जब हम देखेंगे तो इसका उस चीज से जो बनेगी सॉइल वो क्या हो जाएगी, वो अपना इस तरह से हम बोलेंगे कि फाइन सॉइल होगी। फाइन सॉइल मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। यहाँ तक अभी अपन इसके अंदर समझे। ठीक है, तो बसाल्टिक सॉइल का मतलब क्या है कि सिलिका कंटेंट लेस, मेटेलिक कंटेंट मोर, ये बसाल्टिक सॉइल। देखो देखने में लग रहा है कि टूटेगी ना, ये जब टूटेगी तो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स देगी, देखने में भी, देखने से ऐसे प्रतीत हो रहा है। और उसको देखने से ऐसा लग रहा है जब ये टूटेगी ना तो क्रिस्टल देगी, ऐसे 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 क्रिस्टल देगी, देख के ये ग्रेनाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट जो होती है वो अंदर मिलती है इंट्रूसिव, इसीलिए ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है वो क्या होता है? महंगा पत्थर होता है। ग्रेनाइट जब घरों में लगाते हैं क्योंकि खुदाई में पैसा लग गया ज्यादा,
ठीक है, तो खुदाई करिए, फिर ग्रेनाइट निकाल के फिर पत्थर बनाया, फिर जाकर आपको जो है तो बोलेगा भैया अपन को पैसा ज्यादा चाहिए, तो ग्रेनाइट इसलिए ज्यादा होता है। तो ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक होता है, ये भी अपन को याद है। ठीक है, यहाँ तक हम इसके अंदर इस तरह से पहुंचे, राइट। तो अब ये देख लिया हमने मोर सिलिका, लेस सिलिका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह की हमने चीज देखी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पत्थर दिया जाए और ये पत्थर दिया जाए, विच इज फाइन एंड विच इज कोर्स, तो ये बताओ ए फाइन है कि बी फाइन है, जल्दी से बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A fine. ए, ठीक है, ए इज फाइन, क्योंकि ये क्या है, ये बसाल्ट है, ये बना है किससे, ये बना है बेसिक से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ऐसे ही मैं पूछूं तुमसे, इस ये पत्थर दे दिया तुमको, ये पत्थर दे दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जस्ट गिव मी। A की. क्लियर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी होगी बच्चों, ए की बी की, A की सर. ए की ना, क्योंकि फाइन है भाई, सर हमको पता है ये टूटने के बाद फाइन देगा। ठीक है, देखो ये टूटने के बाद, एसिडिक टूटने के बाद कितना दे रहा है, इस तरह। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएससी एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। बेसिक का सर महीन चीज देगा, बेसिक बेसिक टूटने के बाद बहुत ही महीन चीज देगा, ये चीज है, ये है फाइन। तो बसाल्टिक रॉक विल गिव यू द फाइन, ये आपको मेरे को यहाँ तक समझाना है। ठीक है, सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, आपने जैसे बताया था कि जो एसिडिक जो बेसिक रॉक्स होती हैं वो तो ऊपर तक आती हैं तो उनका क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, हाँ, वो बताएंगे अभी, तो अभी वो बताएंगे, फाइन नहीं, तो सर अभी वो नेक्स्ट 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 ओके टॉपिक लेंगे, फिर वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ बता, अभी तो जो समझा रहे हैं ना वो समझते जाओ, है ना, ऐसे समझते जाओ कि जो चीज अपन समझा रहे हैं वो अपन को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखते जाओ, अभी बताते हैं वो चीज, है ना। तो बेसिक रॉक जो है ये ऊपर मिलता है ना, ये धरती है, ये धरती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, ये बेसिक रॉक ऊपर मिलती है अपन को, एसिडिक रॉक जनरली नीचे मिलती है। अब ये भाई धरती टूट टूट के वेदरिंग होते होते एसिडिक निकल सकती है, बट हम जनरलिटी की बात करेंगे तब हमको ही बेसिक रॉक मिलेगी। ठीक है, अब जो ये बोल रही थी क्या नाम है इसका, रश्मि, है ना। तो ये समझो कि बच्चों की, जब हम कहते हैं कि ये जो ऊपर मिलेगी रॉक, ठीक है, नीचे से गर्म लावा निकला, ठीक है, ये तो मैग्मा रह गया, ये तो यहीं पिघल गया। क्यों पिघल गया ये, क्योंकि इसके अंदर, अब देखो क्यों पिघल गया ये नीचे ही, ये समझो, क्योंकि इसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा था। सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, मेटेलिक कंटेंट कम होगा, मेटेलिक कंटेंट कम होगा तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, फ्लूइबिलिटी है ही नहीं, तो ऊपर नहीं जा पाएगा, तो नीचे रह जाएगा, नीचे रह के एसिडिक बना लेगा, एसिडिक रॉक। ठीक है, इसके अंदर सिलिका ज्यादा है। तो ये जब, एक बार बताओ, ये जब ठंडा होगा, है ना, और एक ये ऊपर आने के बाद ठंडा होगा, ये जो ठंडा होगा, तो कौन सा रेट ऑफ कूलिंग किसकी ज्यादा होगी, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा किसकी होगी, रेट ऑफ कूलिंग बेसिक की. बेसिक की ज्यादा होगी। और एकदम से जब कूल हो जाएगा ना, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, ग्रेन की स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टलाइन कौन सा ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइन होगा, एसिडिक विल बी मोर क्रिस्टलाइन, समझ गए, इट विल बी मोर कोर्स, समझे रश्मि। ओके सर। सर मुझे लगा कि अगर वो क्रिस्टलाइन है तो उसका ग्रेन कोर्स मतलब अच्छा होगा तो वो फाइन होना चाहिए, बट वो नहीं, कोर्स हो। ये बड़े बड़े देखो, यहाँ पर देखो, ये देखना, ये नीचे वाला जो होगा ये कोर्स ज्यादा होगा ना। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये देखो, ये बड़े बड़े बन रहे, ये ग्रेनाइट बन गया, हाँ सर। है ना, इस तरह से बनेगा। ओके सर। तो जितना ज्यादा नीचे बनेगा, अब यहाँ पर ये तो, ये वाला जो चीज है यहाँ पर, इसके ऐसे ऐसे बनेंगे ग्रेन, ऑब्वियसली जब ये टूटेगा तो ऐसा ऐसा दे देगा, ये सीधी सी बात है, ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसे देगा, ये क्रिस्टल के फॉर्म में जब ये टूटेगा तो ये कैसे देगा, ये बड़ा होगा। Sir,
जितना स्लो कूल होगा तो उतना वो अच्छा फाइन ग्रेन्स बनेगा ना, मतलब। फाइन ग्रेन का मतलब नहीं, फाइन ग्रेन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन ज्यादा बनेगा, क्रिस्टलाइन ज्यादा बनेगा, क्रिस्टलाइन ज्यादा बनेगा। मतलब फाइन ग्रेन का मतलब तो हो जाएगा छोटा वाला नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो देगा। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ऐसे क्या होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट का हम देखें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल्स है उसके, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट्स, क्वार्ट्ज फ्लैट्स पर, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, राइट। तो ये जो है ना सिलिका, ये जब स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा तो ये हम देखेंगे कि ये ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा। मतलब क्रिस्टलाइन का मतलब इसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने, बड़े बड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनेगा। एक क्रिस्टल क्रिस्टल बनेगा क्वार्ट्ज का, इसके एक बनेगा फ्लैट्सपर का, एक बनेगा सिलिका का। इस तरह का ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे एकदम से कूलिंग होगी, तो एकदम से कूलिंग होगी तो यहाँ पे इस तरह से फाइन पार्ट। स्ट्रेंथ की बात करें, हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी ना ग्रेनाइट की, अनंदिता, हाँ सर। है ना। जब इसको तोड़ेंगे तो टूटने में ये मुश्किल, ये तो भाई ऐसा मिट्टी का ढीले की तरह ये टूट जाएगा आराम से, ओके। है ना। तो वो वाली चीज जब हम देखेंगे तो इसके अंदर वैसे अगर हम देखेंगे कण जो आएंगे वो पतले पतले कण आएंगे, वो वाला हम बोल रहे हैं, वो ग्रेन साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। होगा तो ये क्या होगा, टूटने में जल्दी कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा ऑब्वियसली बच्चों। इसीलिए ग्रेनाइट नीचे नीचे खुदाई करके, क्योंकि वो क्या है, उसने समय लिया है, इसने समय लिया है क्रिस्टल फॉर्म करने से। इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओके सर। एक स्ट्रक्चर बना है, एक बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमने फॉर्म करे। समझ आ गया अनंत का? हाँ सर। उज्जवल कुछ पूछ रहे हैं, उज्जवल? ठीक है, तो इस चीज को अपन इस तरह से समझ गए। देखो अब एक क्वेश्चन है, एक सॉइल है मोर क्रिस्टलाइन है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ? लेस होगी, ठीक है, जहां से देखो इसको, ठीक है, लेस होगी उसके। एक सॉइल है लेस क्रिस्टलाइन है, मतलब उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बन पाया, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, मतलब बसाल्टिक रॉक होगी। ऐसे अपन अब कनेक्ट कर सकते हैं, बसाल्टिक होगा मतलब बेसिक होगा, फ्लूइडिटी कम हुई होगी, ये सब चीजें अपन कनेक्ट आ जाएंगी, दिमाग के अंदर आ जाएगी अब, है। इस तरह से अपन ने लेकर चला है ना इस चीज को, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होगी। तो ये जहां से देखने का मतलब क्या है, ये होती है अपनी रेड सॉइल। बताएंगे अभी आगे चल के बताएंगे रेड सॉइल, समझ में आ रहा है? ये अपनी रेड सॉइल है, अगर आप ये रेड कलर का इसीलिए है, राइट। और ये है अपनी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। अगर अपन ये देखें, इसको अगर हम तोड़े बच्चों तो ये क्या मिलेगा, ये ब्लैक कलर का तो मिलेगा, ये बस तोड़ने कि इसको तोड़ेंगे ये ग्रीन कलर का या रेड कलर का मिल जाएगा, ब्लैक कलर का मिल जाएगा, ब्लैक कलर का मिलेगा बसाल्ट को जब तोड़े, राइट। ठीक है, ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे क्लियर है सबको? ये बता दीजिए, है ना। एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, अनक्लियर डाउट। चैट में कोई क्वेश्चन आया देख बच्चों, सब कुछ बना बहुत इजी है, पहले तो ये समझो, सब कुछ बहुत इजी चीजें हैं, ये आप समझेंगे। सर एसिडिक मोर क्रिस्टलाइन होता है, देखो एसिडिक सॉइल क्या होगा, ये समझो। एसिडिक सॉइल, ये समझना उज्जवल, एसिडिक सॉइल जो होगा ना वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी कम है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एसिडिक सॉइल ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी कम है ना। ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नीचे ज्यादा गर्मी रहेगी या ऊपर ज्यादा गर्मी रहेगी, ये बताओ? नीचे धरती के नीचे ज्यादा गर्मी होगी कि ऊपर? अगर उज्जवल तुम बोल पा रहे हो तो प्लीज, है ना। नीचे ज्यादा गर्मी रहेगी ऑब्वियसली, तो नीचे ज्यादा गर्मी रहेगी तो उसको कूल होने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, कूल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी गर्मी है पूरी जगह, ठीक है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। यहाँ तो आते ही इसको ठंड मिल गई, तो ठंड मिल गई तो एकदम से कूल हो जाएगा, तो कूल होने में ज्यादा टाइम मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल इसके अच्छे से बन जाएंगे, तो ये मोर क्रिस्टलाइन हो जाएगा। उज्जवल समझ में आ गया तो लिख दो चैट में, इफ यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये होती है रेड सॉइल, और ये हो जाता है, ये रेड सॉइल है, ठीक है। रेड सॉइल को अगर हम समझेंगे, अब रटने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको ये पता चल जाए कि रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन से बनी है,
ठीक है, तो सब काम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, ये होती है ब्लैक सॉइल। अब देखो आपको एक बात बता, आप देखो कनेक्टिविटी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रॉक से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपको ये पता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब मिलियंस ईयर अगो 225 मिलियंस ईयर अगो के टाइम पर अपनी जो धरती 160 मिलियन ईयर अगो टाइम पे धरती जब बन रही थी, जब इंडिया आगे जा रहा था, तो एक रीयूनियन आइलैंड से यहाँ पे हॉट वॉल्केनिक प्लम्स यहाँ पर आए थे। समझ में आ रहा है, हॉट स्पॉट जिसको अपन ने बोला था, याद है सबको। और यहाँ पे बहुत सारा सॉइल बन गया था, यहाँ पर देखो डेक्कन के अंदर यहाँ पे सॉइल बन गया था, इसको हम ब्लैक सॉइल बन रहे थे। तो एक बात बताओ, जब रियूनियन आइलैंड के अंदर के आसपास जब वो निकल रहा था, जो हॉट स्पॉट बना था, तो यहाँ पर ये जो लावा निकल रहा है बाहर, ये बताओ बच्चों मेरे को सोच कर कि निकले जा रहा है लावा, तो इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बताओ। ज्यादा। तो ये बेसाल्टिक होगा कि एसिडिक होगा? Basaltic. ये बेसाल्टिक है, ये बेसाल्टिक बना। तो जब इसको इसकी इस रॉक से बेसाल्टिक रॉक से जब सॉइल बनेगी तो फाइन बनेगी। फाइन बनेगी। Yes. फाइन Yes. बनेगी क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। Yes, sir. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। अभी ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब ब्लैक सॉइल, जब टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, अभी तो बस तुमको समझा रहा हूं। तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि चट्टान से, जैसे हम पहले जो लेकर आए थे वो, हाँ ये चीज अपन समझ सकते हैं कि चट्टान से हम कलर डिसाइड कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। टेक्सचर डिसाइड हो सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिसाइड हो सकती है, मिनरल कंपोजिशन डिसाइड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल डिसाइड हो सकता है। ये लिंकेज आपको दिखाना होगा, आपको समझाना होगा, मतलब दिमाग को, अपने दिमाग को प्रीलिम्स के लिए। मीन्स में बस क्या होता है, इनको लैंग्वेज में लिख दो। बच्चों ये बिल्कुल ध्यान रखो, जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाई है, ये मेंस का भी तुम्हारा कवर हो गया है। समझ में आ रहा है, मेंस का भी कवर हो गया है तुम्हारा। पॉलिटिकल साइंस, तो अब पॉलिटिकल साइंस में तो क्या है, बस आपको करंट अफेयर्स देखना, ये सब चीजें मेंस का भी कवर होता है। ये तो बस बात तुमको प्रीलिम्स की बताइए, प्रीलिम्स और मेंस की कोई पढ़ाई अलग अलग नहीं होती। हाँ, अब इंडियन सोसाइटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, गवर्नेंस हो गया, वो टॉपिक जो होते हैं वो मेंस के, जीएस पेपर 4 हो गया, वो मेंस के टॉपिक। तो आपकी क्लासेस प्रीलिम्स की चलिए, ठीक है, पर आपको सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराइए। इतना भी मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो सब बस में थोड़ा सा लिखवाना ज्यादा पड़ जाता है मेंस के अंदर। वो तो आप कोई बुक पढ़ोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा। हमारी कंप्लीट टीचिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चट्टान कैसे इंपॉर्टेंट है, चट्टान से किस तरह से अपन कलर की तरफ, टेक्सचर की, वाटर होल्डिंग, मिनरल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आ गया। निशान बोल रहे हैं वॉल्यूम कम आ रहा है क्या, वॉल्यूम ठीक है क्या बच्चों? सही है सर। Yes, sir. तो ये अपन इसके अंदर समझ गए, राइट। तो सिर्फ ये जो होता है, ये आपने देखा सर, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सर, चट्टान ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, रॉक ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सर। बाकी की तो बात छोड़ो, बाकी भी चीजें हैं, बाकी भी चीजें। रॉक बनने से कुछ नहीं हो जाएगा, रॉक टूटे तो सही, टूटा ही नहीं रॉक मान लो, तो टूटने के लिए क्लाइमेट विल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करेगी तभी तो जाके वेदरिंग होगी। वेदरिंग कैसे होगी, क्लाइमेट से होगी। तो क्लाइमेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। चट्टान बन गया भैया, ऐसे खड़े अब, टूटे ही नहीं, सॉइल ही नहीं बना, तब क्या करोगे? तब यहाँ पर क्या उगा दोगे? क्या वेजिटेशन नहीं उगा पाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट है, क्लाइमेट ही तो गर्म ठंडा जब होगा रॉक, तब जाके ही तो टूटेगा, तब जाके ही तो वेदरिंग होगा उसका, ये समझो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो चीज है, वो होगा, क्या होगा आपका क्लाइमेट, राइट। इसको अपन बोलेंगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि पोल्स के ऊपर तो सॉइल नहीं मिलती सर, पोल्स में ठंडा ही रहता है, गर्म कभी होता ही नहीं, सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। वहां पे अलग तरह से वेदरिंग होती है, फ्रॉस्ट वेदरिंग वहां पे भी होती है, पर इतनी अच्छी वेदरिंग नहीं हो पाती जितना ट्रॉपिक्स के अंदर होती है। वहां पे अच्छी अच्छी सॉइल मिलती है, वहां पे वेजिटेशन मिल जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्लाइमेट इज यूज्ड फॉर द वेदरिंग। तो हम ये देखेंगे दिस आर द फैक्टर्स, दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, जिससे कि रॉक बन गया अपना सॉइल। और सॉइल जब बना तो ये कैसा आपका क्लाइमेट है, दैट विल डिफाइन कैसा आपका टेक्सचर बना है सॉइल का, कितना टूट पाया सॉइल, वेदरिंग भी तो हो, कितना वेदरिंग हो पाया सॉइल का, राइट, कितना आपका किस तरह से ये चीज होगा, ठीक है। वो
80% चीजें तो इसने डिफाइन कर दी सॉइल की कि भाई 80% चाहिए, बाकी की ये सब चीजें अपन और फैक्टर्स जानबूझकर इसके अंदर देख रहे हैं, और भी फैक्टर्स कैसे, ठीक है। तो चट्टान जो बना उसके हिसाब से बनेगा, ये है, ये उत्पन्न करता है, ये प्रोड्यूस करेगा, राइट। बट क्लाइमेट भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, ये मटेरियल कॉज है, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज आल्सो एक्सीडेंटल कॉजेज। टॉपोग्राफी, अब टॉपोग्राफी का मतलब क्या है कि भैया एक जैसे मान लीजिए एक ऐसा बना दो, आप एक पहाड़ बना दो और एक जमीन बना दो, ठीक है। टॉपोग्राफी मतलब ऊपर या जो सब, तो यहाँ पर अगर मान लो ये ए है ये बी है, तो वेजिटेशन किस पे ज्यादा होगी बताओ, सॉइल किस पे अच्छी बनेगी? बी। हाँ बोलो, बी। बी। बी पे बनेगी ना भैया, यहाँ पर तो सॉइल टिक ही नहीं पाएगी, यहाँ तो बारिश हुई पानी भरेगा, सॉइल यहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा ना पेड़ उग पाएंगे इतने अच्छे जितने कि यहाँ पर उग पाएंगे, तो टॉपोग्राफी भी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि भाई टॉपोग्राफी कैसी है, समझ में आ रहा कि चट्टान यहाँ बनी है कि इस जगह इस जगह वेजिटेशन होगा, तो ये भी होगा ना कि सॉइल यहाँ फॉर्म हो पाएगी कि यहाँ फॉर्म हो पाएगी, इसके अंदर क्या होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस डिपेंड अपॉन, इसीलिए तो क्या होगा माउंटेन के पीक्स के अंदर, उत्तराखंड में थोड़ा ना मिल जाएगी आपको अच्छी सॉइल, मिलेगी यूपी बिहार के अंदर, प्लेन्स के अंदर, नदर्न प्लेन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ मिलेगी आपको, जब माउंटेन की चीजें खत्म हो जाएंगी, माउंटेनियस रीजन, तब जाकर आपको यूपी बिहार के अंदर अच्छी चीजें मिलेंगी, सॉइल मिलेगी। तो सॉइल किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम के अंदर, सॉइल पेरेंट रॉक पे तो होता ही है सर, पेरेंट रॉक पे तो ऐसा होता है बिल्कुल खतरनाक, यही सब कुछ डिसाइड कर देता है। पर सर अगर मान लो कि पेरेंट रॉक बन गया पर क्लाइमेट नहीं है, तो क्या करोगे फिर उसका, सूरज ही नहीं चमक रहा है सर उधर, तो क्या करोगे सर उसका, फिर कैसे पेरेंट रॉक सॉइल के अंदर कन्वर्ट होगा, वेदरिंग कैसे होगा सर, ठीक है सर ये भी मान लिया। अब सर ऐसा सरफेस है टोपोग्राफी, इस तरह का टोपोग्राफी, यहाँ थोड़ी ना सर पेड़ उग जाएंगे सर, यहाँ सॉइल टिक ही नहीं पाएगी, हवा की झोंके से ही नीचे आ जाएगी सॉइल, तो यहाँ थोड़ी ना वेजिटेशन हो जाएगा सर, नीचे मिलेंगे ना सर, जब ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे तब जाकर मिलते हैं ना नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क नीचे मिलेगा ना, पहाड़ों पे थोड़ी ना मिलेगा, ये चीजें आपको राइट। तो टोपोग्राफी कैसे होगा, इसके अंदर प्लेन्स आर मोर फेवरेबल देन हिल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लेन्स ज्यादा फेवरेबल है हिल्स के कंपैरिजन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये देखो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर से ही पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, कोई भी एक मिस मत कर देना, कि पेरेंट मटेरियल आपको समझ में आ गया सर, रॉक ये तो बिल्कुल शानदार तरीके समझ में आ गया, क्लाइमेट का भी समझ में आ जाएगा सर, वेदरिंग से रिलेटेड है, जहां पर क्लाइमेट वेदरिंग सूटेबल होगी वहां पर ही तो वेदरिंग हो पाएगा, नहीं तो रॉक चट्टान का चट्टान रह जाएगा, सॉइल नहीं बन पाएगा, राइट। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी सर कहां पर पहाड़ के अंदर कहां वेजिटेशन करोगे, प्लेन के अंदर ज्यादा होता है, तो प्लेन्स आर मोर फेवरेबल देन द हिल्स। ऑर्गेनिज्म सर, सॉइल को बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे सर, सर आपने कहा ना सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी होना चाहिए, तो सर नाइट्रोजन ऐसा नहीं कि पेड़ हो रहा है, इस पेड़ ने कहा कि यहाँ पर नाइट्रोजन 78% है हमारे एनवायरनमेंट पे तो ले लो, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होंगे, तो उसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्रेट्स जड़ें लेंगी और यहाँ तक नाइट्रोजन फिर पहुंचेगी पत्तियों तक, जिसको हम बोलते हैं प्यार से नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हम नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। समझ बैठ रहा है सबको, तो यहाँ पे बैक्टीरिया होनी चाहिए, एजोटोबैक्टीरिया, ठीक है, या फिर क्लोस्ट्रोडियम, इस तरह के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, राइजोबियम, तब जाकर ही तो ये बनेगी सॉइल, तभी तो जाकर सॉइल की फर्टिलिटी आएगी। तो दिस बैक्टीरिया इज आल्सो रिस्पांसिबल, डिकम्पोजिशन जो सॉइल का करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन जो सॉइल के ऊपर करेंगे, कौन करेंगे, बैक्टीरिया। तो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बिकॉज सॉइल इज नॉट only gravel, sand, silt, clay, it is also nitrogen, it is also potash, it is also calcium, it is also magnesium, it is also iron, it is also organic compound, all this will make a soil, ये पूरा सॉइल होगा। ब्लैक सॉइल का मतलब ये सब चीजें देखेंगे, ब्लैक सॉइल में सिर्फ ग्रेन साइज थोड़ी ना देखोगे तुम, ये भी तो देखते हो कि ब्लैक सॉइल में कितना कौन सा मटेरियल ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ये सब चीजें। तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऑर्गेनिज्म जैसे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, है ना, तो ऑर्गेनिज्म टाइम, समय बहुत इंपॉर्टेंट है,
समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई कल को तुमने देखा कि भैया लावा फटा रॉक बना और कल चल के देखेंगे भैया हमको पता है बसाल्टिक सॉइल बन जाएगी यहाँ पर। नहीं, ये सब कुछ समय के साथ होगा। टाइम इज आल्सो फैक्टर। कितना लंबा समय निकला, समय के साथ साथ ही ये क्या हो जाएगा, ये सॉइल के अंदर कन्वर्ट होगा। ये सबको क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये अपन ने पढ़ा क्लाइमेट इज यूज्ड फॉर वेदरिंग, टोपोग्राफी अपन देखा, ऑर्गेनिज्म जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर सब कुछ इसमें समझ लिया, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल अपन पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये अपन कल पढ़ेंगे, कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन ने याद कर लिए, ठीक है, तो ऐसे ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी मेरे को तुम्हारे दिमाग के अंदर। इन कॉन्सेप्ट को एक बार वापस रिवाइज करो दिमाग में, ठीक है, एक बार वीडियो वापस देख लेना। आई विल अपलोड द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज आस्क मी। सर हाँ जो सर हमें एक्चुअली इससे नहीं सर, एक ब्रेग्जिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना। किससे रिलेटेड? ब्रेग्जिट, वो यूनाइटेड किंगडम जो, यस पूछो। सर, उसमें वो एक नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल अभी जो हुआ है और एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, तो सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे इन मेरे को शॉर्ट? भी इसके बारे में पता नहीं, मैं पढ़ के ही बता पाऊंगा, अभी काफी दिन से छूटा हुआ है सब कुछ। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। आई विल लेट यू नो, ठीक है, सून आई विल लेट यू नो। थैंक यू सर। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, ठीक है। प्लीज रिवाइज दिस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, वापस रिवाइज करो उसको, और फिर अपन सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर में मजा आएगा, फिर अपन खेती करेंगे, तब उसमें मजा आएगा, राइट। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।